ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अक्सर पशुपालकों को ये कहते आपने सुना होगा कि जो भी पशु अधिक दूध देते हैं उनके पालन में अधिक समस्याएं आती हैं। लेकिन ये समस्या पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने की वजह से सामने आती है। ऐसी ही समस्या है पशुओं में दुग्ध ज्वर की, जो कि एक विकार है। इसमें पशु की उत्पादकता घट जाती है, तो इसकी रोकथाम कैसे करें, बता रहे हैं रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड है, जो अधिक दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं और उसमें इसे बीमारी होती है। और ये इसका मुख्य कारण होता है कि कैल्शियम की कमी। दूध में वो जो पहला दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर ये जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूध है, तो अधिकतर ये जो होती है बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है और ये 24 से 48 घंटे में ये बीमार हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। और इसमें है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण दूध में कैल्शियम आ गया और सही मात्रा में इसको कैल्शियम नहीं मिला, या कोई कारण से हम लोग लास्ट मंथ में हम लोग इसको कैल्शियम पिलाते रहे, तो कैल्शियम पिलाते रहने से उसमें उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जैसे ही बच्चा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने के कारण मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मांसों में उसके इतनी ताकत नहीं रहती है और गाय बैठ जाती है। और ये ज़्यादातर 3 से 4 बियान के बाद गायों में होती है, जब दूध उसका धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्व जो बोन होता है वहाँ से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो वो उसमें ज़्यादा होने लगता है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है। आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं। पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है। पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है। रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं। पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दूध का उस समय जैसे ही बच्चा देती है तो उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक होता रहता है, तो उसमें कैल्शियम का लॉस होता रहता है। और अगर ये कैल्शियम पूरा नहीं हुआ, उसकी मात्रा नहीं मिली, तो वो गाय बैठ जाती है और फिर उसको हम लोग को खड़ा करने में, दूध का उत्पादन लेने में बहुत मुश्किल आती है। गाभिन के समय में, जब बच्चा देने के समय में अगर प्रॉपर देखभाल और पूरा खान पान नहीं हुआ तो ये कैल्शियम की कमी आ जाती है और इससे पशुपालकों को जानवरों का नुकसान भी हो जाता है और साथ में उत्पादन बहुत प्रभाव होता है। उत्पादन पूरा गिर कर के 10% दूध का उत्पादन रह जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि पार्चुरेशन से पहले, जब हम लोग लगे कि आप बच्चा देने वाली है, अगर उस समय अगर हम लोग व्यवस्था कर लें, कैल्शियम उसको पिला दें। अगर नहीं उस समय नहीं पता चला, अगर अचानक ही बच्चा आ गया, तो उस समय भी हम लोग कैल्शियम का जेल आता है, किसी भी कंपनी का जेल करके कैल्शियम का जेल आता है,
पूरे बॉटल आते हैं, 2 बॉटल लेके 1 बॉटल उसी समय पिला दीजिए और 1 बॉटल 12 घंटे के बाद पिला दीजिए। तो उससे जो है जो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो उसको पूरा कर लेता है। अगर गाय दूध अधिक देने वाली है तो उसमें हम लोग एक बार और 24 घंटे के बाद 1 बोतल और पिला सकते हैं। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब गाय बच्चा देने वाली हो, लास्ट मंथ में हो, तो उस समय कैल्शियम के पिलाना उसको बंद कर दें। उसको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में बहुत से किसान भाई कैल्शियम देते हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके जैसे ही बच्चा देती है उसके बाद हम लोग कैल्शियम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में न दें तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब अगर ये बीमारी हो गई, जब देखे कि बच्चा देने के कुछ घंटे के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद अगर वो बैठ गई है, तो हम लोग को इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए जो उचित मात्रा में जो कैल्शियम का जो है वो नस के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह पर ही वहाँ पर और उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में ही इसकी इलाज करानी चाहिए। अगर देरी हो गई और गाय बैठ गई तो फिर वो खड़ी नहीं हो पाती है, फिर दूसरा डॉनर्स काउ सिंड्रोम में चला जाता है और वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत कैल्शियम जो है खून के नली से चढ़वाएं और पशु चिकित्सक के सलाह पर उनकी उपस्थिति में करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।